कलयुग की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके थे। पृथ्वी पर धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और अधर्म अपना सिर उठाने लगा था। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने कलयुग की शुरुआत कर दी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि उनकी लीला का उद्देश्य पूरा हो गया है, तब उन्होंने पृथ्वी से अपने प्रस्थान का निश्चय किया। यही क्षण था जब कलयुग का पहला कदम इस धरती पर पड़ा। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक बहेलिये ने श्री कृष्ण के पैरों का तलुआ हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। तीर लगते ही श्री कृष्ण को चोट लगी। बहेलिया डर गया, पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे क्षमा कर दिया और कहा, मेरा कार्य समाप्त हो गया है, अब मैं अपने लोक को लौटता हूं। और कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ा, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ। कलयुग की पहचान और प्रवेश। कहा जाता है कि कलयुग स्वयं एक व्यक्तित्व के रूप में धरती पर आया। वह चमकते हुए काले वस्त्रों में था। उसकी आंखों में लोभ और अधर्म की झलक थी। उसने देखा कि धर्म एक गाय के रूप में खड़ी है जिसके 4 पैर कांप रहे थे। सत्य, करुणा, तप और दान। कलयुग ने धीरे धीरे इन पैरों को कमजोर करना शुरू कर दिया ताकि अधर्म फैल सके। सत्य का लोप होने लगा, करुणा कम होने लगी, तप में कमी आई और दान में स्वार्थ घुसने लगा। परीक्षित और कलयुग का संवाद। इसी दौरान पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित ने कलयुग को देखा। राजा परीक्षित ने अपने तेज से कलयुग को डराया और पूछा, तू कौन है और यहां क्यों आया है? कलयुग ने विनम्र होकर कहा, मुझे भी इस धरती पर रहने का अधिकार दो। मैं भी ब्रह्मा द्वारा रचा गया हूं। बाल्य, मुझे भी इस धरती पर रहने का अधिकार दो। राजा परीक्षित ने कहा, मैं तुझे रहने दूंगा, लेकिन कुछ सीमाओं में। और उन्होंने कलयुग को 4 स्थान दिए जहां वह रह सकता था: जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और हिंसा। बाद में कलयुग ने राजा परीक्षित से एक और स्थान मांगा जहां सोना हो, क्योंकि सोने में लोभ और पाप बसते हैं, और परीक्षित ने यह भी दे दिया। इस तरह कलयुग फैलने लगा। जैसे ही कलयुग को ये स्थान मिले, उसने वहीं से अपने पाप फैलाने शुरू कर दिए। मनुष्य का मन भटकने लगा, लोभ बढ़ा, क्रोध बढ़ा और धर्म क्षीण होने लगा। यही से कलयुग का असली प्रभाव आरंभ हुआ। कलयुग का अंत कब होगा? दृश्य बदलता है। पृथ्वी पर अंधकार फैलने लगता है। चारों तरफ अन्याय, अपराध और पाप का बोलबाला होगा। लोग रिश्तों को भूल जाएंगे, माता पिता का आदर करना छोड़ देंगे, सत्य बोलने वाला अकेला पड़ जाएगा। धर्म के 4 स्तंभों में से 3 पहले ही टूट जाएंगे। सिर्फ नाम मात्र का धर्म शेष रहेगा। कौन करेगा कलयुग का अंत? पुराणों और भविष्यवाणियों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार कलयुग का अंत करेगा। जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वह एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर हाथ में तेज तलवार लिए हुए आएंगे। कल्कि अवतार का जन्म। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में शंभल नामक गांव में होगा। वे बचपन से ही तेजस्वी और पराक्रमी होंगे। जैसे जैसे वे बड़े होंगे, संसार में हो रहे अत्याचार, पाप और अधर्म से व्याकुल होकर वह न्याय की राह पर निकल पड़ेंगे। कलयुग का संहार कल्कि भगवान पापियों, अत्याचारियों और दुष्टों का नाश करेंगे। उनके तेज से धरती पर फिर से धर्म की स्थापना होगी। उनकी तलवार से अधर्म का अंत होगा और कलयुग धीरे धीरे समाप्त होगा। एक नया युग। कलयुग के अंत के बाद सत्ययुग की पुनः शुरुआत होगी। एक ऐसा समय जब लोग फिर से सच्चाई, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। धरती पर हरियाली लौट आएगी, नदियां पवित्र होंगी और लोग फिर से खुशहाल जीवन जिएंगे। कहानी का संदेश। हालांकि कल्कि अवतार का जन्म कब होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि जब पाप असहनीय हो जाएगा, तभी कल्कि अवतार प्रकट होंगे। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों न हो, अंत में सच्चाई और धर्म की ही जीत होती है।